हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सक्सेस करियर क्लासेज। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि सीबीएसई का एग्जाम डेट निकल चुका है, तो 30 नवंबर से स्टार्ट है। क्लियर? तो आप लोग के पास प्रॉपरली 1 मंथ टाइम बचा हुआ है। फेस्टिवल को अगर निकाल दिया जाए तो आप लोग के पास प्रॉपरली 1 मंथ टाइम बचा है अपनी तैयारी करने के लिए, अपने एग्जाम के प्रॉपर बेस्ट नंबर लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए आपके पास टोटली 1 मंथ है। ठीक, तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे ट्रिगोमेट्री के, हमने कुछ क्वेश्चन कराया था 12-30 क्वेश्चन पार्ट 1 में। ठीक, तो ट्रिगोमेट्री को पार्ट 1 का वीडियो था। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो की। ट्रिगोमेट्री चैप्टर से ही पार्ट 2 वीडियो को हम बात करेंगे। ठीक, और उसमें देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन और आगे हो सकता है कि एग्जाम में आए, और कितना क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं ट्रिगोमेट्री से, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन और आ सकते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, उसी से रिलेटेड आज फिर हम बात करेंगे पार्ट 2 में। ठीक, और आप इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें और प्रॉपर इसे नोट्स बना कर रखें। जितने भी वीडियो है उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जाते हैं, क्वेश्चन को एक प्रॉपर, मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन सबको नोट्स बना कर रखें, ताकि आप एग्जाम के समय आप वीडियो नहीं देखिएगा, आप बस कॉपी उठाइए और कॉपी में कैसे कैसे बनाया गया है उस सारे वीडियो को बस देख लीजिए एक बार। क्लियर? तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 16 cot थीटा, 16 मतलब 16 cot थीटा इक्वल टू 12, 16 cot थीटा इक्वल टू 12, देन sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक, तो हमारा कितना दिया हुआ है 16 cot थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12। ठीक, देखिए इसके लिए ट्रिक है, मैंने क्या बताया हुआ है सर, पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, इसके बारे में ट्रिक कैसे करेंगे। अगर हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, प्लस माइनस से नहीं, बस दोनों ऊपर भी साइन हो नीचे भी साइन हो, ऊपर भी कोस हो नीचे भी कोस हो, ऊपर टेन हो नीचे टेन हो, सब टेन हो, मतलब इक्वल हो दोनों तरफ, तो कैसे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में cot थीटा इक्वल टू 12 बाई क्या 16, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा बाई क्या चीज sin थीटा इक्वल टू 12 बाई 16। क्लियर? 12 बाई 16। अब देखिए यहाँ पे ये कब करेंगे, जब हमारा दोनों सेम रहे तभी, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक, अब हमारे पास दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा। साइन का कितना वैल्यू दिया हुआ 16 माइनस cos कितना 12। अब भाई कितना दिया हुआ है sin थीटा दिया हुआ है ना, sin कितना दिया हुआ है 16 प्लस कितना cos थीटा दिया 12 में 12। क्लियर? तो 16 में से 12 गया कितना बचा 4, और हमारा कितना दिया हुआ है 16 में से 12 गया, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 6 2 8 है, और 1 1 2 24, कटाइए इससे 4 से 1/7 कितना आया 1/7। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक, इसलिए इसे जितने भी बनाया गया है, ठीक, जितने भी यहाँ क्वेश्चन कराए जाते हैं, आप सारे क्वेश्चन को अपने एक नोट्स में प्रॉपरली बना कर रखें। ठीक, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसे कमेंट में बता दें, लिख दें, ताकि मैं उस वीडियो को दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे तरीके से समझा सकूं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है कि द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको क्या करना है कि आपको वैल्यू निकालना है किसका, थीटा का हमारा वैल्यू निकालना है। फॉर विच cos थीटा, हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा
10 डिग्री प्लस थीटा, मतलब इस थीटा का आपका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके थीटा का वैल्यू इस दोनों को सॉल्व करने के बाद, इतना का सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, sin 30, sin 30 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, sin 30, मतलब आपको cos थीटा, तो cos दिया हुआ, थीटा का वैल्यू मतलब दिया हुआ, cos दिया हुआ, cos थीटा मतलब इतना, थीटा मतलब इतना दिया हुआ है, थीटा करें 10 प्लस थीटा दिया हुआ है, 10 प्लस थीटा और sin 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले पता करिए कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है। हमें मालूम है क्या, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी आती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। अच्छा अब बताइए sin 30 किस cos के किस डिग्री का मान 1/2 होता है, cos किस डिग्री का मान 1/2 होता है। cos आपको याद होगा, cos कितना 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना 1/2, कितना होता है cos 16 = 1/2, 16 = 1/2। इसका मतलब क्या चाहिए, हमारे पास 60 है। ठीक, हम यहाँ है हमारे पास 10, तो और हमें कितना चाहिए यहाँ पे 50, और 50 रख दें, थीटा की जगह पे 50 रख दें तो हमारा कितना आ जाएगा 60, 50 या प्लस 10 कितना आ जाएगा 50, 10 60, 60 = 1/2। sin 30 का उल्टा, sin 30 का उल्टा 60, और 60 का cos 60 का उल्टा sin 30, क्लियर। cos 30 का उल्टा sin 60, cos 30 का उल्टा sin 60, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। cos 10 प्लस थीटा इसको sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो cos का cos हो गया 10 प्लस थीटा, 10 प्लस थीटा, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 10 है हमारे पास, और कितना चाहिए 50, था 50 60, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है कि इफ tan a = 1, पहले डिग्री में दिया हुआ है, अब हमारे पास क्या है वैल्यू है tan a, मतलब थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, a b c d, कोई ऑप्शन दिक्कत नहीं है, थीटा जरूरी नहीं है वो 8 थीटा है, उसका मतलब कोई भी यहाँ डिग्री है, a का मतलब कोई यहाँ पर डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है tan a = 1, ठीक, देन 2 sin a into cos a, देन 2 sin a into cos a, sin a और cos a का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या tan a = 1, हमने बताया क्या कि कभी भी tan 45 का वैल्यू होता है, कितना होता है हमारे पास 1, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, कि कहीं भी होगा tan 45 का वैल्यू आपको तो मान वैल्यू तो याद ही होगा। ठीक, और नहीं याद होता है तो आप इसे याद कर लीजिए, और निकालने का तो मालूम होगा, निकालने के लिए भी बता देंगे कि कैसे सबका वैल्यू निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब निकालना है क्या चीज, 2 sin a, 2 sin a, तो 2 का 2 यहाँ पर रख दिए, sin का sin, a की जगह पर कितना है 45 ना, यहाँ पर रखिए 45 इंटू cos, a की जगह पर कितना है दिया है 45, sin 45 और cos 45, हमारे पास 2 दिया है, इंटू sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, इंटू cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो √2 का 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 1, √2 का 1√2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कर देते हैं कि √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा √4, 4 का रूट निकलिएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 से हमारा क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या 1, कितना बचा हमारे पास 1। वैसे भी आपके पास जितना वैल्यू दिया रहा है, अभी भी अगर ना समझ में आया ना बनाना है
जो यहाँ वैल्यू दिया है ऑप्शन में अगर वही वैल्यू दिया है हमेशा आंसर वही होता है। क्लियर? आपको कुछ और मारने की जरूरत नहीं है, बस आप देख के डायरेक्ट उसमें मार सकते हैं। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, यहाँ मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप चाहे तो नंबर भी डाल सकते हैं या क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक, आपको जैसे ये नहीं कभी क्वेश्चन ये कभी ऐसा कोई बात नहीं है। पहले आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है। वैसे भी आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, नंबर से क्या मतलब रखा हुआ है। देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या कि 8 tan 15 डिग्री, 8 tan 15 डिग्री नहीं है ये 10 15 दिया हुआ है। देन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, हमने बताया था क्या चीज कि क्या बताया था हमने कि यहाँ पे 8 है, 8 tan 15, ठीक, इक्वल टू 15 है। यहाँ पे क्या है, इक्वल 15 है, 8 tan 15, ठीक है। tan यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, आपका क्वेश्चन होगा क्या, क्वेश्चन क्या होगा कि 8 tan थीटा इक्वल टू 15, क्लियर, 8 tan थीटा इक्वल टू 15। यहाँ पे 8 tan थीटा इक्वल टू 15 दिया हुआ है ना, हमने बताया क्या क्या चीज कि tan थीटा इक्वल टू 15/8, तो sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या 15/8, तो वैल्यू पुट कर देंगे। कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमने पहले ही बताया था कब, जब हमारा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर यही sin थीटा रहता, sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा रहता, तब हम ये काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसे हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको पहले इसका निकालना होगा। क्या चीज, हम क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू 8 है ना, 8 इक्वल टू 15, tan थीटा इक्वल टू 15/8, ठीक है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस, तो h इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट क्या 15 का स्क्वायर माइनस प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 225 का प्लस ये कितना 64, कितना का 289 इक्वल टू क्या 17, तो हमारा h इक्वल कितना आ गया 17। तो अब इसका निकालेंगे क्या चीज, sin थीटा माइनस cos थीटा, साइन कितना रहता है, sin थीटा इक्वल टू क्या चीज p/s, p कितना है 15, h कितना है 17 माइनस cos थीटा b/h 8/17, ऐसे ले लेंगे 17, 15 माइनस 8 कितना हो गया 7/17। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आई होप कोई दिक्कत आपको लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा हमें कमेंट में बताते चले। मैं फिर से समझा देता हूँ कि कभी भी आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है तभी वो साइन कॉस वाला काम करेंगे। अगर हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं रहता है तो हम वैसे काम नहीं करेंगे। क्लियर? अब ये tan थीटा है तो tan थीटा इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर देंगे, tan थीटा p/b होता है। हाइपोटेनस निकाल लेंगे, हाइपोटेनस क्या फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ऐड करके क्या रूट निकाल देंगे, रूट निकालने के बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि साइन ए प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस 1 हमारा दिया हुआ है क्या चीज कि साइन ए दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब आपको प्रूव करना है क्या चीज, बताना है इसका वैल्यू कितना होगा जब cos स्क्वायर ए प्लस cos का पावर 4
ए का वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको कोई बड़ा झमेल नहीं करना है, छोटा सा ही बनाना है। इसे तो ट्रिक के ये ट्रिक कभी भी बनेगा तो ट्रिक के मामले से बनाने जाइएगा तो पूरा बड़ा बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको शॉर्ट में बनाने का कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में इसे कैसे बने। तो शॉर्ट में बनाने के लिए इसे कुछ नहीं करना है, साइन ए है ना, साइन ए, साइन ए को साइन ए इक्वल टू, ये प्लस और माइनस में जा सकता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, हम जानते क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, ठीक है, हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है ना, क्या हम इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2 2 या 4 हो जाएगा। ठीक, अब कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू पहले दिया हुआ हमारे पास क्या चीज, साइन है, तो साइन है ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ऑप्शन कभी भी होगा, कभी भी आपको चांस लेना होगा, 2 3 4 5 नहीं होने वाला है, 0 होगा या 1 होगा। कभी भी साइन और कॉस में, साइन और कॉस में दो ही वैल्यू आती है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, डिपेंड करता है कि कैसे होगा। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या चीज, इफ एक्स tan 45 डिग्री, एक्स tan 45 डिग्री, ठीक, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो साइन 60 और कॉस 60 के वैल्यू क्या, मतलब एक्स के वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए एक्स tan 45 कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब देखिए एक्स को तो एक्स रहने दीजिए इनटू tan 45 का हमको मालूम है क्या की होता है 1। ठीक, कॉस का, कॉस 60 का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या चीज होता है 1/2 इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/√3। अभी मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा x/2 इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो लीजिए भाई ये आ गया 1/2। क्लियर, अब ये भाई साहब है डिवाइड में जाएंगे भाई मल्टीप्लाई में, तो आइए x इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ये 2 से हो गया हमारा कैंसिल, x इक्वल टू कितना आया 1। तो हमने बार बार बताया है, जितनी बार बताया है और आगे भी बताएंगे यही चीज कि आपको बस वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी। ठीक, रियरली केस 1-2 केस ही ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 3 आता है, बस इसके अलावा 2 हार्डली साढ़े 2 ही। ठीक, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 बस यही बस जाता है। क्लियर, तब इतना कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए मतलब 1। ठीक, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए इसके
इसको सारे आप प्रॉपर नोट्स में बनाते रहिए, आगे ही नहीं सिर्फ एग्जाम 10th के एग्जाम में नहीं, आगे भी फ्यूचर के एग्जाम में आपको बनाने के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि cos थीटा इक्वल टू 2/3, cos थीटा इक्वल टू 2/3, तो देन क्या करेगा 2 sec थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 7। हम पहले बता दिए इसमें माइनस है, माइनस का मतलब प्लस रहता तो एक आ सकता था या एक ही आता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है क्या चीज माइनस दिया हुआ है ना, हम यही बता देते हैं कि 100% जीरो ही होगा, 100% जीरो ही होगा, लेकिन हम फिर बुला के चेक कर लेते हैं एक बार कैसे होगा। ठीक, आता है कि नहीं जीरो, कि हमारे हिसाब से जीरो पक्का है, क्योंकि माइनस है तो जीरो पक्का है। ठीक, तो देखिए पहले हम बनाते हैं इसको, फिर वो चेक करते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है ना, इसको हम sec थीटा में लिख सकते हैं क्या, sec थीटा इक्वल टू 3/2, cos को उल्टा sec, ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 2 2 4। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 2 sec थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। अच्छा tan भी है ना, चलो tan को सॉल्व कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर मालूम है कि 9/4 माइनस 1, इसको सॉल्व करिए, 9 एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4, कितना है 5/4, मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 5/4। तो 2 इंटू sec स्क्वायर थीटा हमको मालूम है क्या चाहिए, 9/4 है, 9/4 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा मालूम है हमको कितना 5/4 माइनस 7। चलिए कटाइए इसको, 2 से 2 कटाइए, इसको भी कट जाएगा, 2 से 2 कितना है 9/2 प्लस ये कितना है 5/2 माइनस 7, एलसीएम लीजिए 2 9 प्लस ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 14, सॉरी 5 9 5 14 में से 14 गया तो मतलब 14 में से 14 गया तो कितना गया 0, तो 0/2। अब किसी भी जीरो का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास 0, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। हमने आपको पहले ही बोला था कि माइनस है, इसका मतलब कि होगा क्या आपको बी। क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोग को। cos का उल्टा sec का उल्टा वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा 3/2, इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा 9/4। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 9/4 में से माइनस 1 घटा दिए, एलसीएम ले लिए, फिर वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा कितना आ गया 0/2 मतलब 0। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इफ एबीसी इंटीरियर है, मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आपका एंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का ये एंगल दिया हुआ है। ठीक, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है एबीसी दिया हुआ है, तो बताना है आपको कि साइन बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है। ठीक, तो हम जानते हैं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, हम क्या करते हैं सबको डिवाइड करते हैं 2 से, सबको 2 से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, सबको किया है ना, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो a/2 प्लस b प्लस c/2 जो साथ में लिख सकते हैं ना, इक्वल टू क्या जी 90। ठीक है, b प्लस c/2 इक्वल टू प्लस में तो माइनस में, तो 90 माइनस a/2 90 माइनस a/2। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या साइन,
बी प्लस सी बाय 2। ठीक, बी प्लस सी बाई 2। तो बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू कितना है 90 माइनस ए बाई 2। तो साइन क्या चीज 90 माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस ए बाई 2, ये थीटा होता है ना, ये थीटा होता है, इसको थीटा बोलते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा तो हमारा ए बाई 2 है। क्लियर हो गया। इस तरह से आप हमारे कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप आसानी से छोटे छोटे मेथड से छोटे छोटे में सॉल्व कर छोटा सा रख के कहीं भी कोने में पेज पे आराम से आप बना सकते हैं। इसके लिए छोटा छोटा लिख कर आप कहीं भी तक बना सकते हैं पेज पर, आपको लंबा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज कि साइन 2a और 2 sin a ठीक इज ट्रू कब ये दोनों एक बराबर होगा, जब हमारा वेन ए इक्वल कितना डिग्री हो, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक, तो हम जानते हैं कुछ नहीं कि वेन ए इक्वल टू अगर 0 डिग्री रखते हैं तो 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसका भी 0 डिग्री 0 और 0 कितने किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो होगा ही 0। तो आपको बिना सोचे ए इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, क्योंकि साइन 2a है, 2a ए का वैल्यू कितना भी 0 रखते हैं, 0 को किसी में मल्टीप्लाई 0 होगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, और साइन ए का वैल्यू अगर 0 रखते हैं 0 डिग्री तो 0 आ जाएगा, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। दोनों का वैल्यू कब इक्वल आएगा 0 रहेगा तब, नहीं तो 30 डिग्री रखने पर, 45 या 60 डिग्री रखने पर, किसी में भी रखने पर आपको अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक, लेकिन जब 0 रहेगा तो सेम वैल्यू आ जाएगा, इसलिए ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 0। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले क्या कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा सॉरी tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। तो हमारा वैल्यू क्या है, इसका जबरदस्त ट्रिक है। ठीक, इसका ट्रिक क्या है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो हमारा वैल्यू होगा 1। ठीक, कितना होगा 1। जैसे अगर a प्लस बी tan a इंटू tan b इक्वल टू कितना होता है 1, अगर 90 होगा तो। ठीक है, तो हम इसको सजा करके तो सजा के लिख सकते हैं कैसे, tan 10 डिग्री और tan 18 है ना, tan 18 डिग्री। ठीक, और tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। 80 और 10 90 75 और 15 कितना हो गया 90। 90 का मतलब क्या चाहिए 1 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 1। ठीक, इंटू में कभी आएगा तो 1 ही आएगा, 0 तो आएगा नहीं। ठीक, आपको इंटू में कभी आएगा 0। हाँ, हमने बताया था कि 0 कौन सा आएगा कैसे आएगा, डॉट वाला जो बताया था हमने पिछले वीडियो में उसका। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन tan 5 डिग्री और tan 30 डिग्री और 4 tan 85 डिग्री इक्वल टू, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया क्या चीज कि tan a इंटू tan b, जब a प्लस b का वैल्यू कितना 90 हो जाए तो 1 हो जाता है। ये देखिए तो हमारे पास क्या दिया हुआ है tan 5 tan 30 और 4 tan 85। ठीक, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 tan इंटू में कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, 85 और tan 5 और tan 30। ठीक है, तो 5 50 और 4 90 के कम कैसे भी कोई भी लिखे 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 कैसे भी लिखे वैल्यू तो वही आने वाली है। ठीक, 4 2 या 8 8 3 या 24, 3 2 या 6 और 6 2 या 4 या 24, किसी भी तरह 24 ही आने वाला है। मतलब किसी भी तरह मल्टीप्लाई करें आगे पीछे आगे तो वैल्यू वही। ठीक, तो देखिए हमारे पास इस टाइम तो वैल्यू हमको मालूम है 1 आने वाला है, 4 इंटू 1। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई अंडर रूट 3, कितना हो गया 4 अंडर रूट
फिर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। इतनी आसानी से बन गया। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर? आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज कि द वैल्यू ऑफ tan 55 डिग्री अब cot 35 डिग्री, ठीक, इनटू cot 1 प्लस cot 2 डिग्री cot 3 डिग्री cot 4 5 6 ऐसे 90। ठीक, तो पहले देख लीजिए हमारे पास क्या हुआ है। tan 55 डिग्री, उसके बाद क्या दिया हुआ है? cot 35 डिग्री, फिर दिया हुआ है cot 1 डिग्री प्लस cot 2 डिग्री प्लस cot 3 डिग्री डॉट 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 प्लस cot 90 डिग्री। हमने बताया था क्या कि अगर हमारा कहीं भी 90 तक होगा, 90 तक होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1। पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। ठीक, आप पिछली वीडियो में जाइए और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। ठीक, कि ये cot 90 डिग्री इक्वल टू जब 90 डिग्री तक आ जाए, कहां से कहां तक शुरू होगा तो हमारा कितना क्वेश्चन कितना आएगा, और कहां से कहां तक आएगा तो कितना आएगा। ठीक, तो हमने बताया था कि 90 तक आएगा तो कितना आएगा? वैल्यू 1। इन सब के वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। चलिए, उसके बाद आता है tan 55 डिग्री। उसके बाद ठीक है, हम cot कर दें, cot 90 माइनस 55 डिग्री, मतलब 90 में से 55 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा ना। ठीक है, 90 में से हमको 35 वैल्यू नहीं कम होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू वही रहना चाहिए, तो cot का तो cot रहेगा। ठीक है, 35 कब आ जाएगा? 90 में से 55 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। क्लियर? ये इनटू में है तो क्या आ जाएगा हमारे पास? tan 55 डिग्री बाई हमारे को होता है कि 9 cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कौन सा है? 55 है ना। 55 इंटू 1 कटे कितना आ गया? 1। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो आप इस सारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप अपने प्रॉपर नोट्स बना कर रखें ताकि एग्जाम में अच्छे से कवर कर पाए। क्लियर? फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट और लव यू।